एक निश्चित समय में, सबके पास है ना क्वेश्चन? सुधा दिखाई नीलू को क्वेश्चन, बीच में दिया मोबाइल को, देखिए दोनों लोग सुनिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:6। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5:7 6 है। ठीक, देखिए सर वो निश्चित समय क्या है किसी को पता है क्या? नहीं ना, बस एक निश्चित समय में एक धनराशि कितना हो जा रहा है? 5:6। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि 5 साल के बाद वही धनराशि कितना हो जा रहा है? मिश्र धन क्या हो जा रहा है? 4:7। सर समझिएगा, कुछ निश्चित समय के बाद एक धनराशि 5 से हो जा रहा है 6। 5 से 6 हो जा रहा है, मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है? 1। वही धनराशि 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है? 4 से 7। मतलब सर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट। सर रेशियो में है। सर प्रिंसिपल कभी अलग अलग होता है क्या? नहीं ना, जो मूलधन होता है वो तो हमेशा सेम होता है। मूलधन जिस पर ब्याज मिलता है वो क्या होता है? हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो सर यहां पर 5 है और यहां पर क्या है? 4। सबसे पहले मूलधन को तो सेम करें हम लोग। ठीक है, तो सेम करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। तो यहां पर करेंगे 4 से और यहां पर करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, एक निश्चित धनराशि कुछ सालों में 20 से कितना हो जाता है? 24। यही मतलब है ना, एक निश्चित समय में कोई धनराशि 20 से कितना हो जाता है? 24 के रेशियो दिया हुआ है। वही धनराशि 5 साल के बाद 20 से कितना हो गया? 35। सर 5 साल में समझिएगा, शुरुआत में कितना था? 20 से 24। 5 साल के बाद 20 से कितना हो गया? 35। मतलब सर आप लोग को बताए थे कि हमेशा जो बढ़ता है वो हमेशा ब्याज बढ़ता है ना, जो बढ़ता है वो हमेशा ब्याज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ब्याज? क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा कांस्टेंट है। प्रिंसिपल हमेशा क्या है मेरा? सेम है। जो लाइन बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, समझिएगा डिफिकल्ट है। जैसे यहां पर मेरे पास दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 1000 रुपया है और 20% का ब्याज है, तो 1 साल के बाद अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1000 का 20% 200 होता है। अगर 200 बढ़ेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा? 1200। ये सही है सर। 2 साल के बाद हर साल कितना बढ़ रहा है? 20% और ये 20%। रियल में कितना बढ़ रहा है? 200। कितना बढ़ेगा यहां भी? 200। सर 200 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और जो साधारण ब्याज लगता है वो हमेशा किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। ये याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। सही है यहां तक? समझिए। सर 200 का ब्याज पे अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसको समझिएगा, ये हटा दिया जाए, ये बोल सकते हैं एक धनराशि 1 साल में 1200, 2 साल में कितना हो गया? 1400। तो सर जो 200 बढ़ा वो क्या बढ़ा? ब्याज ही बढ़ा ना।
सर यही तो मतलब है कि हर साल जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है ना। सर एक धनराशि कुछ सालों में अगर यहां पर हम ये बोलेंगे, सुनिएगा, यहां पर अगर हम ये बोलेंगे इसको मिटा करके, ठीक है, कि एक धनराशि कुछ सालों में 1200 हो गया और 5 साल के बाद, और कितना, 5 साल के बाद कितना हो गया, 1400 हो गया। ठीक है, तो सर 5 साल में, नया बता रहे हैं, 5 साल में कितना बढ़ गया, 200 बढ़ा। नया क्वेश्चन बता रहे हैं, एक धनराशि कुछ सालों के बाद 1200 हो गया और 5 साल, फिर यहां से 5 साल के बाद कितना हो गया, 1400 हो गया, है ना। मतलब सर 5 साल में कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। सर जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, हमेशा ब्याज बढ़ता है ना। ठीक है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा आपका, 40 बढ़ेगा। 5 साल में 200, एक साल में 40। ठीक है सर, अब यहां पर आइए क्वेश्चन पे। सर एक धनराशि कुछ समय में 20 से कितना हो गया है, 24, और 5 साल के बाद 20 से कितना हो गया है, 35। यही दिया हुआ है ना, समझिए क्वेश्चन का। देखिएगा, इसका हमको 2 टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है, ठीक है, और वो हम दोनों टाइप का करवा दे रहे हैं। काहे कि इसमें दिया हुआ है भले एक ही, लेकिन इस पर 2 टाइप का क्वेश्चन, जितना भी हम आज तक सेट बनाए हैं उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। और वो 2 टाइप का क्या क्या आता है समझिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या, इंक देखें, इंक, इसको एक बार घूर घूर के देखिए। हम आपको 2 लैंग्वेज बताते हैं, क्या अच्छी इंक में होगा। हाँ इधर हाथवा रहेंगे, मेड़ लीजिए ना, खत्म कीजिए। हाँ कितना गिरा है, नहीं मोबाइल में पूछ देंगे, दीजिए मोबाइल नया है ना, तो ब्लैक में भी ब्लैक लगेगा तो लगेगा दाग है। तो कमाते हैं महीना 50,000। चलिए यहां देखिए सर, 2 टाइप का क्वेश्चन क्या क्या बनता है समझिएगा, ठीक है। अरे मेरा इंक है, नहाते हैं एकरे से। एक धनराशि कुछ वर्षों में 20 से कितना हो गया है, 24। वही धनराशि 5 साल के बाद, 20 से कितना हो गया है, 35, है ना। पूछा क्या गया है, ब्याज की दर बताएं, है ना। लैंग्वेज वही लिखा है ना। आप समझिएगा, पहला सर वही धनराशि 5 साल में कितना हो गया है, 20 से कितना हो गया है, 35। सर 5 साल में कितना बढ़ा, 5 साल में 15 बढ़ा ना। 5 साल में कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। सर 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 3 बढ़ेगा, है ना। और रेट कैसे निकलता है, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का ब्याज कितना बटा प्रिंसिपल कितना, 20 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा आपका, 15%, है ना। पहला तो ये बनेगा ना, लेकिन सर ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए केवल सुनिए मेरा बात को। बट ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। एक निश्चित धनराशि, यहां लैंग्वेज लिखा हुआ है, सुनिएगा। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है 5:6।
मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:6। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। सर 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 4:7 हो जाएगा। सर प्रिंसिपल कभी बदलता है क्या? नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्या किए, सेम कर लिए प्रिंसिपल को। ये आ गया 20 और 24, ये आ गया 20 और 35। क्या बोला गया है? 5 साल के बाद यह अनुपात क्या दिया हुआ है आपका? 4:7। सर 5 साल के बाद यह अनुपात देखिए 4:7 हो गया है ना, है ना। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा। एक और क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, नेक्स्ट एक ये वाला आपका सिंपल सा आ जाएगा, डायरेक्ट पूछ देगा। आपका क्वेश्चन आया है इस तरह से, सर 5 साल के बाद पहले एक सर्टेन समय में 20 से कितना हो गया था? 24। और 5 साल के बाद 20 से कितना हो गया? 35। सर 5 साल में मतलब ऐसे समझिएगा, देखिए ये 20 था, जिसने लिखे थे 1000-1200, एक निश्चित समय में कितना हो गया आपका? 24। और फिर कितना हो गया है आपका? एक निश्चित समय में कितना हो गया है? 35। ठीक है, तो सर ये 5 साल में बढ़ा है ना, क्या लिखा हुआ है? ये 5 साल में बढ़ा है। सर 5 साल में कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है ना। सर 5 साल में कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है। यहां समझ में आ रहा है सबको? ये बोला मतलब समझ में आ रहा है? 5 साल में कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है। तो लिखे थे ना 1000, 1200, 1400, है ना। वैसे ही एक निश्चित धनराशि कुछ समय के बाद कितना हो गया है? 24 हो गया है। वही धनराशि 5 साल के बाद, देखिए 5 साल के बाद। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या यहाँ पर 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा? 2 क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? दिमाग में एक और आ रहा है, 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कृपा करके सुनते रहिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है सर, यहां पर एक निश्चित धनराशि कुछ समय के बाद 20 से 24 हो गया, और उसके यहां पर अगर ये लिखता ना हिंदी में, उसके तब सूट करता क्या? सर उसके 5 साल बाद, है ना। कहां से 5 साल बाद? इससे 5 साल बाद, इससे। सर 5 साल के बाद ये इससे लेंगे कि इससे लेंगे, पता चला है क्या अभी तक? सर 5 साल के बाद क्या लिखा है? लैंग्वेज क्या होना चाहिए था? एक धनराशि कुछ सालों के बाद 20 से 24 हो गया, फिर उसके 5 साल बाद, किसके 5 साल बाद? इसके, तब ना यहां से लेंगे। इसके 5 साल के बाद वही धनराशि कितना हो गया है? 35 हो गया। मतलब कि 5 साल में, इसको हटाइए, मतलब कि 5 साल में कितना बढ़ा है ये? सर 5 साल में 11 बढ़ा है। सर अगर 5 साल में 11 बढ़ा है, ध्यान से 5 साल में 11 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 11/5 बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट को हाथ में रखिएगा सर, पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर। ठीक है, एक निश्चित धनराशि कुछ समय में 20 से 24 हो गया। एक निश्चित धनराशि कुछ समय में 20 से क्या हो गया? 24 हो गया। उसके 5 साल बाद, है ना, उसके 5 साल बाद का मतलब होता है कि यहां से देखिए, अगर हम ये बोलें, एक लाइन सुनिएगा, ठीक है, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, 2 साल बाद एक आदमी आया, है ना। अगर हम समझ लीजिए कि अभी हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, लाइन कितना अच्छा बोल रहे हो, सुनिए तो जाके ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या मिस्टेक था समझ में आएगा। समझिए, जैसे कि हम सपना आए, सपना को बोले, है ना, कि 2 साल बाद आइएगा, ठीक है, ये बोले तो सपना समझ गए कि 2 साल के बाद आना है। ठीक है, और वहीं से प्रिया है, इनको बोले 5 साल के बाद आइएगा। इसका मतलब हम कहां से बोल रहे हैं? यहां पर खड़ा होकर के, इस साल में, इस दिन में खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि 2 साल के बाद आइएगा और ये 5 साल के बाद आइएगा। और वहीं पर प्रिया को हटा दीजिए अभी, अब नीलू आए, ठीक है। सपना बोले कि सर के दिन के साल बाद आइएगा, सपना को हम बोले कि सपना 2 साल के बाद आइएगा।
और नीलू बोले सर हम, बोले आप उसके 3 साल बाद आइएगा। हम क्या बोले, चलिए 3 साल आइए, हम बोले क्या कि आप उसके 5 साल बाद आइएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुल मिलाकर के टोटल 7 साल बाद आएंगे ना। ये लाइन समझ रहे हैं। हम अगर ये बोलेंगे कि सपना आप 2 साल के बाद आइएगा, नीलू बोले सर हम कितना साल के बाद आएंगे, तो हम बोले आप उसके 5 साल बाद आइएगा। इसका मतलब इनको बेस मान करके हम इनको बोल रहे हैं कुल मिलाकर के आप 7 साल के बाद आइएगा। अगर यहां पर ये रहता एक निश्चित धनराशि 20 से 24 हो गई है और उसके 5 साल के बाद वही धनराशि 35 हो गई है, तब जाकर के और भी अच्छा लगता है ना। तो कुल मिलाकर के 5 साल में कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। 1 साल में कितना बढ़ा है, 11/5। 1 साल में बढ़ा है 11/5। और रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का ब्याज क्या है, 11/5। प्रिंसिपल क्या है मेरा 20 है, इंटू 100। ये से ये गया, कितना बचा, 11% आंसर। समझ में आया, बुझाया। यहां पर उसके नहीं लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है क्या, एकदम हिंदी में। अगर कोई भी नॉलेज इंसान पढ़ देगा ना तो हिंदी में सीधा बोल देगा मिस्टेक। यहां लिखना चाहिए था यह नहीं, उसके 5 साल बाद, क्योंकि यह 5 साल के बाद सर कहां से चालू करें 5 साल बाद। इस सब क्वेश्चन पर आप क्लेम भी ठोक सकते हैं एग्जामिनर को। यही सब क्वेश्चन पर आदमी लोग क्लेम ठोकता है, देखते नहीं है बहुत। हाँ, तो इंग्लिश वाला भी नॉर्मल है, उतना खास नहीं। यहां लिखना चाहिए था तब तो लिखना चाहिए देन आफ्टर 5 ईयर, ये लिखता। ना देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए सही लिखा है, अगला जो हिंदी क्वेश्चन है ना उसमें देखिए सही लिखा है। जोश, फुटबॉल देखने गए थे, मजा आया होगा। बच गए कि हम आचरेकर साहब ने खुद का पढ़ाई छोड़ करके फुटबॉल देखने गए। आइडिया समझ में आया, कहीं दिक्कत? आप लोग चेक कर लीजिए, किसी का 100 रुपए गिराने ना है। कृपया ईमानदारी बरतें, क्योंकि ईमानदारी का नमूना गुड़िया दिखा चुके हैं, है ना। हम क्रिया खिलाएंगे सबको, हम नहीं जानते हम खिलाएंगे भैया। नहीं मतलब आदमी को पता भी नहीं चलता है ना कि 100 रुपए कहाँ गिरा। भगवान कभी 500 गड्डी जल्द मिलता ना। 500 2 ऐसे में गड्डी मिलता, बड़ी मजा आता। हाँ वही लालच बढ़ती जा रही है। चलिए हो गया ये वाला। अब सुनिए, यहां सुनिए तो। अच्छा, अगर ये लैंग्वेज हम बोले, इसमें अगर एक और लैंग्वेज को हम सेट कर दें, ठीक है, सुनिएगा। सपना आए, सपना बोले सर कितने साल बाद आएंगे, तो हम बोलेंगे 2 साल बाद, ठीक है। और फिर नीलू आए, इनको बोले हम क्या कि आप अगले 5 साल बाद आइएगा।
इसका मतलब सपना के बाद वाला 5 साल हुआ ना, ये लैंग्वेज। सपना को हम बोलेंगे कि सपना आप 2 साल के बाद आइएगा। वही टाइम नीलू बोले कि सर हम बोले आप अगले 5 साल बाद आइएगा। मतलब जो इनको बोले हैं उसके अगले 5 साल के बाद, कुल मिलाकर के नीलू 7 साल के बाद आएंगे, है ना, यही हुआ। और यही लिखने के लिए हम बोल रहे थे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है। देखिए यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17 है और अगले 27.5 वर्ष बाद, लिखा हुआ है ना अबरी, मतलब अबरी अगले बोला गया है, मतलब अगला अबरी लेना है इसमें, अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर क्या है? समझ में आया ये वाला? सेम टू सेम है ना, खाली डाटा क्या कर दिया है इधर, उलट पुलट थोड़ा टफ कर दिया है। हम सॉल्व करते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक। ये क्वेश्चन आया था आपका सीजीएल मेंस 2019 में, बड़ी सेट बनाए हैं सर, क्वेश्चन का याद ना पढ़े क्या, फ्री का क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन क्या है सुनिए, अच्छा ध्यान पूर्वक ध्यान सुनिए। क्या बोला गया है, एक निश्चित समय में, ठीक है, क्या बोला गया, एक निश्चित समय में किसी धनराशि का और मिश्र धन का अनुपात क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9:17। मतलब सर 9:17, एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि और उसके मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है 9:17 वर्तमान में ही। समय आया ये वाला? हाँ सुनिए, फिर बोला गया है कि 27.5 वर्षों के बाद, अगले दिया हुआ यहां पर ना, मतलब यहां पर अगला का डिस्कस किया गया है कि इसके बाद वाला है ना, इसके बाद वाला साल के बाद, अगले 27.5 वर्षों के बाद वही धनराशि और मिश्र धन का अनुपात क्या हो जाता है, 15 और 43 हो जाता है, 15 और 43। कोई दिक्कत यहां तक? सर यहां प्रिंसिपल 9 और यहां क्या है ना, प्रिंसिपल का भी अलग होता है क्या? क्या करेंगे, सेम। तो सर ये करेंगे 9 और 15 का एलसीएम क्या होता है, तो इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 129। सही है यहां तक? अब लैंग्वेज देखिए, यहां लिखते हैं वापस से उसी तरह से, 45 से कुछ समय के बाद एक धनराशि कितना हो गया, 85 हो गया, और फिर क्या अगले 27.5 वर्षों के बाद धनराशि कितना हो गया आपका, 129, है ना। सर कुछ समय में एक धनराशि का अनुपात 45 और 85 है, फिर अगले 27.5 वर्षों के बाद यही धनराशि और मिश्र धन का अनुपात 45 और क्या है 129। समझ में आ रहा है ये वाला? किसी को कोई तकलीफ इसमें? अब समझिए मेरा बात, ये सेट करने का रीजन क्या है, ये सेट कैसे किए हैं समझिए। एक धनराशि आपका क्या है 45 है ना, धनराशि क्या है आपका 45। सर एक निश्चित समय के बाद ये धनराशि और मिश्र धन का अनुपात क्या है आपका 9 और 17 है ना, 9 और 17 है,
तो आप लोग जरा ये देखिए, तो ये दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो सर ये दोनों का जब अनुपात निकालेंगे 45 और 85, तो 5 से गया तो 9 और 17 ही आएगा ना, सही है। और सर जब इसको वापस से देखिए अगले 27.5 वर्षों के बाद, सर अगला 27.5 वर्ष के बाद प्रिंसिपल मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या है, 15 और 43। सर 45 और 129 है ना अगला 27.5 वर्षों के बाद। तो सर अगर 9 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, 9 से काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे ये आएगा 15 और ये आएगा 43। सर यही आया ना अनुपात, तो वही सेट कर दिए। मतलब सर पता चला कि अगर अमाउंट, जैसे याद है अमाउंट 1200 से 1400 हो जाता था, तो जो बढ़ता था वो क्या बढ़ता था, ब्याज बढ़ता था ना। तो सर यहाँ पर जो 27.5 साल में जो ये बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 44 बढ़ा है ना। 27.5 साल में कितना बढ़ा है ये लोग, 44 बढ़ा है अमाउंट। सर 27.5 साल में अब प्रोसेस यहां से दिमाग कुछ आया, क्या करना है, इसको रेट निकालना है ना, मतलब 1 साल का ब्याज निकालना होगा, बटा प्रिंसिपल पता है हम लोग को, ठीक है, इनटू क्या 100 बोलिए 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इनटू 100, यही रेट होता है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज निकालना होगा हमको। सर 27.5 साल का ब्याज कितना है, 44। सर 27.5 साल का ब्याज मेरा क्या है, 44 है ना। ये 44 देख करके लग रहा है कि इससे कटेगा, 11 से कटेगा ना, और ये 11 से कट रहा है, देखिए 2 और 5 7, और बीच में क्या है बताए थे ना, ऑड्स प्लेस का सम, अगर इवन प्लेस के सम विषम जगह पर जो नंबर होता है, विषम जगह पर जो संख्या होता है उसका जोड़, अगर सम जगह पर जो संख्या होता है उसके जोड़ के समान है तो वो नंबर 11 से कटेगा। बताए थे ना आप लोग में, मतलब समझिएगा ABCD ऐसा नंबर है आपका, ठीक है, और लिखा हुआ है सर ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, तो सर ये 1 और 3 ऑड होता है ना, विषम होता है, तो ऑड प्लेस का सम आगे 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये प्लेस का बात कर रहे हैं, जगह का बात कर रहे हैं। ऑड प्लेस का सम, और ये इवन प्लेस पर है ना, 2 पर और कहां पर है, 4 पर, ये 2 पर और 4 पर। सर ऑड प्लेस का सम अगर इवन प्लेस के सम के बराबर होता है तो वो नंबर 11 से कटता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये सर 3 और 5 7 और 1, ये 11 से कटेगा, ठीक है। और एक और डिफरेंशियल होता है वो बाद में बताएंगे। ऑड प्लेस का सम अगर इवन प्लेस के सम के बराबर होता है तो वो नंबर 11 से कटता है। सर ये ऑड पर है ना, 1 पर है, 3 पर है, और ये 2 पर है, 2 और 5 7, और बीच में क्या है 7, मतलब 11 से कट रहा है, ठीक है। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 10। सर 11 से कटा, ये 4 बार में 11 से कटा, ये 2 बार में बचा कितना 5 गया। सर ये गया आपका 5 से 5 बार में, 5 से गया ये 2 बार में। सर 1 साल का ब्याज 2 गया इधर, 5 गया नीचे, कितना हो गया 8/5। 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका 8/5 आया। सर 1 साल का ब्याज अगर 8/5 आया, बटा क्या प्रिंसिपल है क्या मेरा 45 है, बटा 45 इंटू 100, ये 5 जाएगा नीचे, ये 5 जाएगा नीचे, काटिए, नीचे आने जरूरत नहीं, काटिए इसको 20 बार में 5 से। जब यहाँ नीचे 5 लिखना जरूरी थोड़ी ना हर बार, है ना, अंततः हम समझाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये गया आपका 5 से वापस से 9 बार में, और ये 5 से गया 8 चौक 32/9। सर ये 32/9 है ना, मतलब परसेंट,
काटिए और इसको फ्रैक्शन में है क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27, बचा कितना 5, 32 में 27 गया 5/9, ये हो गया आपका आंसर। है क्या आपको में सही है, काटिए इसको। भाई पर चाय भाई लेके आवा कीजिए समझे। हाँ दीजिए भैया। गाना सुने, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, वही काम कीजिए समझे। जीते जी कुछ ना बन पाए तो जिंदा रहने का फायदा क्या? जीते जी अगर ये कोई ना जाने कि इसके माँ पापा का नाम क्या है भाई, तब जिंदा रहने का फायदा क्या? खुद नहीं कुछ आदमी लोग होता क्या पता है, अभी आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं जो नकारा है, आप लोग तो कारा है मतलब कि दिमाग में आ जाएगा है ना। जो नकारा है उन लोग हम बता रहे हैं, वो लोग क्या दिमाग में आता है कि कुछ करेंगे नहीं और उम्मीद करेंगे फिर अपना बेटा लोग से कि नाम रोशन करें। अब वही बेटा पलट के बोल दिया ना कि आप कितना कर दिए थे, तो तुरंत मुहा बन जाएगा तुरंत, है ना। तब इसलिए कृपया अपने आप को उसे स्टेबल बना दें, है ना, कि अपने आने वाली पीढ़ी को ये बोल सके। सोनू शर्मा एक बड़ा मस्त कहावत बोला था कि जिस समय बेटा ये बोल दे कि मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूं, तब समझ लो जीवन सफल हो गया। अगर बेटा ये बोल रहा है कि हम पड़ोसी जैसा बनेंगे, तब समझ लीजिए आप गए। कल छुट्टी है, सिंपल इंटरेस्ट का सारा चीज रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये आप ही लोग का फ्यूचर से का बात हम बता रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम का 8-9 बजे तक। कृपया सब लोग कल दिन भर रजैया में घुस कर देखें, लेकिन देख लें, हाँ सब लोग देख लें, जितना वीडियो अपलोड हुआ है सारा का सारा देख लें। प्रिया समझ में आया? फॉर्म भरे आप लोग? नहीं भरिए? हाँ भरेंगे सर, लास्ट 30 तक डेट है, 29 से भरेंगे। हाँ हाँ कल भर लीजिएगा। ये काटे कैसे सो देखिए, ये सही था। ये पॉइंट हटाए, नीचे 10 लाए, ठीक है। 11 से काटे 4 बार में, सर ये 11 से काटे 22 आता है 2 बार में, बचा कितना 5। 11 टेबल में 55 आता है 5 बार में, ठीक है। और ये गया 5 से और इसको काट रहे हैं ऊपर नीचे, ये 25 कट गया ना, 25 आ गया। 5 से काट रहे हैं 5 बार में, 5 से काट रहे हैं इसको 2 बार में, तो y ये 2 गया इधर, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 5 गया नीचे और ये 5। अब्दुल समझ में आया? कहां पर?
हाँ देखिए समझिए, समझ यहाँ देखिए, जैसे कि ये 5 था बचा ऊपर में, तो यहाँ पर क्या 5y है और नीचे में 2 है और यहाँ पर 4 है, यही ना। तो आपको y निकालना है ना, मतलब 1 साल का ब्याज निकालना है, मतलब 1 साल का ब्याज मतलब y निकालना है। तो y निकालने के लिए 2 को इधर भेजना पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 5 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा आपका 8/5। सही है, बाकी आता ना आगे, ठीक। नहीं पूछ लीजिएगा, जहां दिक्कत तो पूछ लीजिएगा कहीं पर भी। कौन है? धीरज सर। चलिए समझिए, अब जो फॉर्म भर दीजिएगा, सुने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष 3 माह के लिए, ओ उल्टा पढ़ दिए क्या? एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 रुपए है। तो कृपया करके आप लोग उसे क्या बताएं हमें? मूलधन प्रिंसिपल बताएं, बेसी दिमाग ना लगाएं, कृपया करके वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है। क्या दिमाग माथा खराब कीजिएगा हर समय, ये करो तू करो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिमाग में कभी कभी वो सब आएगा, ठीक है। देखिए सर ऐसा ही क्या है आपका, ये है ना प्रिंसिपल आपको निकालना है पी। सर आर क्या दिया हुआ है? 18/1/3 दिया हुआ है ना, 18 तिया 54 और 1 55 है ना, मतलब कितना 55/3। और क्या टाइम क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष 3 माह दिया हुआ है ना, समझिए सर। 4 वर्ष और 3 मंथ, मंथ को वर्ष में करने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। तो सर मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ईयर में, ये आ जाएगा 1 और कितना 4, 4 चौक 16 और 1 मतलब 17/4 ईयर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गया आपका 17/4 और नीचे 100 है ना, नीचे 100 बस, सही है। अब ये 3 और ये 4 को हम लोग नीचे लिख सकते हैं ना, ये 3 यहां पर और ये 4 यहां पर, ये लटक रहा मतलब ऊपर है ठीक है। ये जो 100 है और ये 3 है और ये है 4, ठीक है यहां तक। अब केवल काटना है। वापस से एक नया चीज आ गया है, 11 का जो बताए थे ना आप लोग को कि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम अगर बराबर हो तो कटेगा, है ना। और जो बताया था ना कि एक चीज और बचा हुआ है जो बाद में बताएंगे, ठीक है। हेलो, कहां पर हैं आप? महिला कॉलेज के ऊपर में देखिएगा, पोस्ट ऑफिस के ऊपर में लर्नर्स पॉइंट होगा, उसके ऊपर आइए ना। पोस्ट ऑफिस के ऊपर भैया ऊपर कोचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं भैया, मेरे क्लास छोड़, कोई आ जाएगा लेकिन। अच्छा धीरज सर है क्या? अच्छा हम भेज रहे हैं नीचे में, आप नीचे कोचिंग के नीचे रहिएगा, ठीक है। अरे वो जो नहीं मंगाए थे भगत सिंह का किताब आ गया, घर आने वाला था, बोले वहां फायदे ना, यहीं पर आइए।
ना ना, ये दान करने वाला पैसा है। दान कर देंगे भगत सिंह। अरे यार 50 टका निकाले थे यार। धीरज सर कहाँ है? सर नीचे 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 में एगो, हाँ हाँ खाने के लिए नीचे में एगो पार्सल वाला आया होगा, समझे? भगत सिंह का किताब मंगाए थे, जरा लेता ही नहीं, ऊपर नहीं आ पाएगा, बोल रहा है सर पूरा सामान में कोई चोरी कर लेगा तो। 150 सर पुराना है। हाँ 150, हाँ दे दिए। चलिए यहाँ देखिए अब, सर ऑड प्लेस का सम अगर इवन प्लेस के सम के बराबर है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 11 से कटेगा। ठीक है, एक और नया रूल, नया 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 ध्यान से आगे चलते जाएगा DEFZ तक। ठीक है सर, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है तो पूरा नंबर 11 से कट रहा है। ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम मतलब जोड़। ऑड प्लेस का सम का मतलब क्या होता है सर? ऑड ये हुआ ना एक नंबर पर, और ये क्या है 2 नंबर पर, ये 2 और ये समझिए समझिए, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, ये 3 और ये 4 नंबर पर। ऑड का मतलब होता है विषम, एकदम ध्यान रखिएगा। हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता होगा आप लोगों को, हम समझ सकते हैं। विषम, ठीक है। अगर हम ये बोले ऑड प्लेस का सम का मतलब होता है जोड़, अच्छा ये सम मतलब जोड़ है, ठीक है। ऑड प्लेस का जोड़ और इवन प्लेस का जोड़, ठीक है, ऑड प्लेस का जोड़ और इवन प्लेस का जोड़ का डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है तो वो नंबर क्या हो रहा है? 11 से कट रहा है। एग्जाम्पल देते हैं तब समझिएगा, सुनिए। जैसे आपके सामने ये ऑड प्लेस पे कौन है? 7 और 8 है। 8 7 कितना? 8 7 मनीषा कितना? 8 7 हाँ, 4 और 0 4, 15 में 4 गया क्या? 11 11 से कटता है। देन दिस इज मल्टीपल ऑफ 11। समझ में आया? अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर 11 से कटता है तो पूरा नंबर 11 से कटेगा, कट जाएगा, भिड़ जाएगा। बुझाया ना? ठीक, शाबाश, प्राउड ऑफ। मतलब ये 11 से कट रहा है, ये तो कट ही रहा है। ये हमारे 11 से 5 बार, सबसे पहले कितना? 6 बार में 74 में 66 गया तो, और ये कितना? 17 चौक 68, 17 चौक होता है ना, 5 8 40 होगा। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं? 4 तिया 12, 12 उधर जाएगा अब्दुल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 12 इंटू 100 1200, ये उधर जाएगा 8 की तरफ, 1200 इंटू 8, 12 इंटू 8 96, और 2 को 0 96 100। तो ये जो प्यारा सा हमारा प्रिंसिपल आया है वो क्या है मेरा? 96 100।
परसेंटेज का नॉलेज हो जाने के बाद कितना अच्छा बनता है सिंपल इंटरेस्ट जल्दी से। परसेंटेज नॉलेज के लिए आदमी चैप्टर समय समय पर उठाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, दे लीजिए तो काट के दे दीजिए। कभी कभी दिमाग को शांत करने के लिए ना किताब पढ़ना बहुत जरूरी होता है, समझ लीजिए। ज्यादा नहीं, पर डे 2 पेज ही पढ़ेंगे तो काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोग का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। और थोड़ा सा खाली उस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए ज्यादा बताइएगा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को परेशान करेगा, ठीक है। मिटावे इसको। हाँ कोई नहीं। समझिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर आप लोग देखे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। इससे आपका सबसे ये जो बताने जा रहे हैं ना, ये आपका वी आई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर एग्जामिनर अभी के समय में क्वेश्चन बनाने लगा, ठीक है। इस पर एग्जामिनर अभी के समय में क्वेश्चन बहुत बनाने लगा। सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है। पहला, एकदम ध्यान से, फर्स्ट टाइप, ठीक है। व्हेन प्रिंसिपल इज कांस्टेंट, सबसे पहले बात बताइए, आप लोग बचपन में चीज पढ़े थे 3y, ठीक है। 3y बचपन का क्लास 3 का या 4 का सवाल है, हमको याद है, मतलब याद नहीं बचपन ना, बच्चा लोग को पढ़ाए थे एक बार, ठीक है। तो 3y में कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है? मतलब कौन सा स्थिर है और कौन सा अस्थिर है? ठीक बोले ना, वेरी गुड, थैंक यू प्रियंका। एक स्थिर है और कौन सा अस्थिर है, मतलब कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, ठीक है। कैसे पता करते हैं वो सुनिएगा। क्या 3 का मान कुछ अलग हो सकता है क्या? 3 को आप 4 बोल सकते हैं? नहीं सर, 3 का मान एक कांस्टेंट चीज है, कहीं बदलेगा नहीं। अगर आप 3 लिख दिए तो वो 3 ही रहेगा, है ना सर। लेकिन y एक वेरिएबल है, क्या y का मान आपको पता है क्या अभी तक? सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल, ठीक है। ये 3
या फिर 4, सर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कुछ भी होता है सर, y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 3 रहेगा ना। तो सर कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क होता है, जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल बाकी जो बच जाता है वो सब होता है। सर ये 100 को कभी आप चेंज कर सकते हैं क्या? 100 तो हमेशा रहेगा, है ना। सर ये PRT कैसे रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सब चेंजेबल है ना, ये सब क्या है मेरा, चेंजेबल है। ये सब एग्जामिनर जैसा देगा वैसा हम लोग लेंगे। हर बार एग्जामिनर इसको चेंज कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, हर क्वेश्चन में इसको चेंज कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, पर 100 तो जहां था वहीं पर है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में सबसे पहले ये समझिएगा कि जो नंबर होता है उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स चीज है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है यहां तक। अब यहां से आप लोग का चालू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा इसमें कॉन्सेप्ट है और पूरा का पूरा ट्रिक है। हल्का सा कॉन्सेप्ट है और पूरा का पूरा ट्रिक है, इसीलिए बोलते हैं ध्यान सुनिएगा। हम इस पर मंडे को बहुत सारा एग्जांपल करवाएंगे, खुद से बहुत सारा एग्जांपल करवाएंगे, खाली इसको सुनिए। सर पहला टाइप क्या है? पहला टाइप ये है, जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो। जब प्रिंसिपल, सर अभी तो बोले कि ये सब वेरिएबल होता है ना। अब जो हम वो बोले ना, वो हम किस पर लगा रहे थे, नंबर्स पर लगा रहे थे और अल्फाबेट्स पर लगा रहे थे। सर नंबर और अल्फाबेट, 100 एगो नंबर है और y एगो अल्फाबेट है ना। 5 एगो नंबर है और 3 एगो, फिर 5 एगो नंबर है और d एगो अल्फाबेट है। तो जब नंबर और अल्फाबेट में कंपैरिजन करते हैं तो कांस्टेंट कौन सा होता है, नंबर। अब वो काम हो गया, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको हटाइए। जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो। सर प्रिंसिपल कांस्टेंट कैसे, समझिएगा मेरा बात को, जो हम वर्ड बोलने जा रहे हैं, ठीक है। 4500 की धनराशि पर एक आदमी को 2 साल में, 4500 की धनराशि पर हर साल 5% के हिसाब से 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा ना, नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। कहाँ ध्यान, ज़्यादा कैसे हो जाएगा? आप लोग सुन नहीं रहे हैं क्या जो हम वर्ड बोल रहे हैं? सर सुनिए मेरा बात को, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा। 4500 की धनराशि पर 5% के हिसाब से 2 साल में रेट कितना होगा, रेट कितना होगा? 5% के हिसाब से 2 साल में रेट कितना होगा? रेट सर, रेट मतलब रेट परसेंट में होता है बाबू, रेट परसेंट में होता है। सर हर साल 5%, समझ गए? बस बात हो गया, समझ गए। समझिए मेरा बात, मनीषा खड़ा हो। समझिए मेरा बात, अगर एक साल में ब्याज, अगर एक साल में ब्याज 5% मिल रहा है ना, 5%। सर अगर 5% हम बोले हुए हैं, इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, है ना, और उस प्रिंसिपल पर कुछ मूलधन रहा होगा, जिसका मतलब मूलधन। उस मूलधन पर कुछ ब्याज मिलेगा ना, कुछ तो रेट पर उठाए होंगे, उसको हम कुछ रेट पर उठाए होंगे, है ना। सपोज दैट कि सालाना हम 5% के रेट पर उठाए हुए, कितना परसेंट के रेट पर, 5% के रेट पर उठाए हुए। सर 2 साल में
कितना रेट हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 15। सर 1 साल में अगर 5 हो जाएगा तो जितना साल का पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बोल कहाँ जा रहे हैं? समझिए मेरा बात। नेक्स्ट रेडी, ठीक है, समझिए काजल, समझिए मेरा बात समझिए। अगर सालाना ब्याज अगर आपका 8% है, सालाना ब्याज कितना परसेंट है? 8% है। सालाना ब्याज आपका 8% है, तो 3.5 साल में ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? बताइए कैसे गुना कीजिएगा? 3.5 साल में ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? बोला सालाना ब्याज अगर 8% है तो 3.5 साल में ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 24.4%। सुशील, सालाना ब्याज अगर 8% है तो 3.5 साल में ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? हाँ 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 बेटा 2 को 28 नहीं बोल सकते? ये भी 24.4 हो जाता है ना, मतलब 50 ऐसे हमने 100 बटा 2 हम भी कंफ्यूज कर गए, तो बोला रुकिए बात। चलिए कैसे किए सर ये समझिए, क्या इतना करना है ये समझिए। 1 साल का ब्याज कितना परसेंट? 8 हुआ ना। 3 साल का 24। अगर 1 साल का ब्याज 8% तो 6 मंथ का ब्याज 4%। 24 और 4 समझ में आया? मेरा बात को समझिए, आप लोग माइंड में थोड़ा क्लियर कीजिए। केवल रेट, परसेंट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का उतना औकात नहीं, इतना इसका औकात दीजिएगा आप लोग, समझे? केवल पैसा लेना और इसको देना इतना परसेंट के ब्याज पर, बस समझे? तो खुशी खुशी पढ़ा कीजिए, ना टेंशन लेना नहीं। सुनिएगा मेरी बात। अगर 1 साल का ब्याज 10%, ठीक है, अगर 1 साल का ब्याज 10% है तब 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो सपना 4.5 साल का ब्याज क्या होगा? बोल दिए भाई 45 है क्या? समझिए, अगर सालाना ब्याज जोश, वेरी गुड, मेरा जोश का चेहरा पर कॉन्फिडेंस दिखने लगा। स्माइल है, अब चेहरा पे स्माइल है, जोश। धीरे सर को देख के तो आप खुश हो जाते हैं। धीरे सर को जब सुनते हैं तो सपना याद आता है उसको। चलिए याद रखिए दोस्त, सालाना ब्याज अगर 12%, एक सिंपल सा दे रहे, ध्यान दीजिए, ठीक है? सालाना ब्याज अगर 12% है तो 3 साल 4 मंथ का ब्याज कितना परसेंट होगा? 3 साल 4 मंथ का ब्याज कितना परसेंट होगा? सिंपल सा दिए हैं आपको, आप देखिए। सालाना ब्याज अगर 12% है तो 3 साल 4 मंथ का ब्याज कितना परसेंट होगा? लगा लो, पेन कौन छोड़ा? सालाना ब्याज अगर 12% है तो 3 साल 4 महीना का ब्याज कितना होगा? किसका आगे हाथ उठाइए। शाबाश, ये आ गया बोला कितना? शाबाश, कितना? अरे
एक साल का ब्याज कितना? सही पकड़ेगा। वेरी गुड। सारा ब्याज अगर 12% तो एक महीना का ब्याज कितना? वेरी गुड। एक मंथ का ब्याज 1%, तो 4 मंथ का ब्याज 4% हो गया ना। तो 4 मंथ का 4% साइड दीजिए उसे, ठीक है। क्या बोले थे? 3 साल। सर एक साल का ब्याज 12%, 3 साल का ब्याज 36% है ना, और 4 मंथ का लेते हैं 4% प्लस 4। बहुत तरीका करने का, माइंड से करने का भी और तरीका। इसका माइंड जिस समय जहां पर टक से मारे वही सही, तो स्पीड मेंटेन करना होगा आपको। समझ में आया? बुझाया ना? 30 क्वेश्चन तो हो गया है। सारे लोग रिवीजन करते रहिए और सारा वीडियो देख लीजिएगा सभी लोग। सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा आज रात तक, मतलब आज वाला, ठीक है। आमीन सब देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग ये बैच से मात्र 2 से 3 लोग का फीस आया। अपना देख लीजिए, समझ लीजिए। बार-बार क्या बोले, हम लोग खराब लगता है बार-बार बोलने।